तो हेलो गाइस, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश की उड़ान पे। तो जो सीरीज है आपकी मेस मास्टर क्लासेस, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो सीरीज है अपनी उसका नाम क्या है? मेस मास्टर क्लासेस। अब हम लोगों को क्या चीज़ें समझना है? समझने वाली बात ये है, क्या है समझने वाली बात? समझने वाली बात ये है कि हमने पढ़ा था पहले क्या, वर्गमूल घनमूल, तिर्यक गुणा करना सीखा, तिर्यक गुणा करना भी सिखाऊंगा, और एलसीएम सीखा था। वर्गमूल घनमूल की अलग अलग क्लासें हुई थी। अब क्या करना है बेटा आपको कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों को सारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। पहली बात तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 1 महीने की बात है, लगातार क्लास देखना है, आप मेस में बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, जिनकी बोर्ड एग्जाम है सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, उन्हीं के लिए अलग से एक क्लास आ रही। क्या करेंगे आज हम सीखने वाले HCF। क्या सीखेंगे? HCF। HCF का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये सीखेंगे। डायरेक्ट मुद्दे की बात पाएंगे, पढ़ाई के लिए आए हैं अपन, डायरेक्ट पढ़ाई पे जाएंगे, फोकट कुछ बात नहीं करेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? मतलब किसी भी संख्या में, मान लो संख्या दी हुई है x और y, तो किसी भी संख्या में जो संख्या बड़ी होती है, मान लो x बड़ा है और y छोटा है, तो कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट मतलब क्या होता है बेटा? बड़ी। तो जो चीज़ें बड़ी हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों संख्या में जो चीज़ कॉमन हो, हाईएस्ट हो, हाईएस्ट मतलब क्या? बड़ी हो, उसको हम बोलते हैं HCF। इसी HCF को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं बेटा? महत्तम समापवर्तक। कहीं कहीं पर आपको ये देखेगा, इसी का इंग्लिश का होता है HCF निकालना। हिंदी मीडियम वालों को भी HCF से ही पढ़ना है क्योंकि यही काम आएगा। HCF एलसीएम निकालना आप लोग सीख गए थे, बात आ गई है HCF की। HCF समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात आप सभी लोगों को? तो HCF का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है बेटा कि सबसे बड़ी संख्या जो क्या हो, सभी में क्या हो, कॉमन। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन की। क्या बात करूंगा? क्वेश्चन की। क्वेश्चन की बात करेंगे, लाइन से देखेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? HCF। क्या पढ़ रहे हैं? HCF। स्टार बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है ये? इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब होता है बेटा हिंदी में महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। महत्तम समापवर्तक मतलब होता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे बड़ा हो और क्या हो, कॉमन हो, वो हमारा क्या हो जाता है? HCF। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा, क्या बेटा लिखा मैंने? 9, 6, अच्छा मैंने क्या लिखा? 9 तथा 6 का HCF बताइए। HCF बताइए मतलब क्या? महत्तम समापवर्तक, या इसका एक और नाम होता है शॉर्ट फॉर्म में मासा। क्या बोलते हैं इसको? मासा। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, महत्तम समापवर्तक को क्या लिख दिया? मासा, छोटे से फॉर्म में। और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, जो अपन ने पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं लासा। क्या बोलते हैं? लासा। 9 तथा 6 का क्या निकालना है? HCF। अब मेरी बात सुनेंगे सभी लोग। कुछ बच्चे सोचेंगे सर HCF पहले पढ़ा देते हैं, एलसीएम बाद में पढ़ा देते हैं। तो जिसको इसके पीछे रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जिसको एलसीएम आता है वही HCF को कर पाएगा। मैंने क्या बोला? जिसने एलसीएम की क्लास ली है, अगर जो डायरेक्ट इस क्लास को देखना आया तो मत देखो, उसको समझ में नहीं आएगा। पहले जाके एलसीएम वाली क्लास देखना पड़ेगी आपको। तभी तो मैं बोल रहा हूँ मेस में क्या होता है बेटा कि एक लिंक होती है। लिंक का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक चीज़ों को हमको पढ़ा जाता है। तभी तो, अरे जोड़ना घटाना सीखेंगे तभी तो गुणा भाग कर पाएंगे, नहीं तो क्या मैं डायरेक्ट भाग सिखा दूंगा तो क्या आएगा? क्योंकि भाग में घटाव का भी यूज़ होता है, जोड़ का भी होता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि चीज़ों को क्या है सीरीज वाइज पढ़ना पड़ेगी, तब जाके हमारा काम बन पाएगा, वरना काम नहीं बनने वाला अपना। समझ में आ रही है बात?
नोट करते हुए चलना मेरे साथ। तो एलसीएम का कैसे यूज़ आएगा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अपन निकालेंगे एचसीएफ पर एलसीएम का कैसे यूज़ आएगा। सबसे पहले मैं नो की बात करूँ तो नो का मैं एलसीएम लूँगा, पहले नो का निकालूंगा और फिर उसके बाद 6 का निकालूंगा। चलो नो का एलसीएम निकालते हैं। चलो ये लिख दिया मैंने, क्या बेटा, नो। किससे काटूंगा? सबसे पहले 3 से कटेगा, 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 आता है। अच्छा 2 के पहाड़े में 9 आता है क्या? नहीं आता, लेकिन 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 दिया 9 और 3 एकम 3, ये 3 से कट गया। 3 से भाग दिया 9 में तो 3 आ गया, फिर 3 का भाग 3 में दिया तो 1 आ गया। तो इसको एलसीएम लेने पे हम लोगों को क्या आया बेटा? एलसीएम लेने पे क्या है? 3 इंटू 3 मैंने यहाँ लिख दिया, खत्म हो गई बात। क्या लिखा हुआ है? 6, तो 6 का एलसीएम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। 2 का भाग दूंगा तो 2 दिया 6 हो गया। अब 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा? 3 का, तो 3 एकम 3। जब तक भाग देना, जब तक नीचे क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। तो इसको एलसीएम लेने पे क्या आया मेरे पास? 2 इंटू 3। आ गई आप लोगों को बात समझ में? इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है? एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एलसीएम निकालने के बाद ये कैसा है? 3 इंटू 3। हमने एलसीएम निकाला 9 का तो 3 इंटू 3 आ गया। हमने 6 का एलसीएम निकाला तो 2 इंटू 3 आ गया। आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। एलसीएम लेने की सबसे अच्छी विधि बता रहा हूँ। एलसीएम के लेने के बाद ये टुकड़े यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा काम इससे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो एलसीएम में काम आ जाता है, इससे हमारा काम नहीं है। अब ठीक है, हो गया हमारा जो काम था। अब हमको इन दोनों में से क्या निकालना है? एलसीएम। बस 2 मिनट, आंसर आ गया आपका। कैसे? हाईएस्ट महत्तम समावर्तक का मैंने मीनिंग बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे बड़ा हो और दोनों में क्या हो? कॉमन। मुझे बताओ 9 और 6 वाली लाइन में इन दोनों के टुकड़े करके मैंने लिख दिया। इन दोनों लाइन में कॉमन क्या चीज़ है? क्या 3 कॉमन दिख रहा है? देखो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, क्या कॉमन? नहीं है। तो 3 कॉमन है तो 3 हमारा क्या हो गया बेटा? HCF। ठीक है, और ये हमारा क्या है? आंसर। समझ में आई कि नहीं बात? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आई बात? 3 क्या हो गया हमारा? HCF। कैसे हो गया? क्योंकि दोनों लाइन में क्या है? वो कॉमन है, तो 3 आंसर। अरे है क्या कठिन? कितना सिंपल सा क्वेश्चन। और समझेंगे और आगे चलेंगे, बातों को ध्यान से देखेंगे, समझते हुए चलेंगे, चीज़ों को कैसे कैसे करना है हम लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा बेटा, क्या सेकंड क्वेश्चन लिखा? 21 तथा 15 का क्या बताओ? महत्तम समावर्तक बताओ, या फिर मैं लिख दूँ HCF बताइए। क्या बताइए? HCF कैसे करेंगे? वही तरीका समझेंगे पहले ध्यान से। क्या सबसे पहले लिखेंगे क्या? 21, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? 15। चलो 21 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेके बता रहा हूँ मैं। 21 का एलसीएम लेंगे। 2 से कटेगा 21? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2 के पहाड़े में आता ही नहीं है। अच्छा 3 से कटेगा? बिल्कुल। 3 से मैंने काटा तो 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आता? 7 बार में। 7 लिख दिया। अच्छा 7 किसके पहाड़े में आता? छोटा से छोटा 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के में नहीं आता, 4 के में। 7 डायरेक्ट किसके पहाड़े में आता? 7 के। तो 7 एकम 7, 1 आ गया देखो नीचे। तो 21 का एलसीएम लेने पर मेरे पास कितना है? 3 इंटू 7। कोई दिक्कत? अब मैं बात करूंगा उसी तरह 15 की। 15 का भी लेंगे तो 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, पर 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 जिसके पहाड़े में आता है हम उसी से काटते हैं। समझ में आ रही बात? तो 3 से मैंने 15 को काटा, तो 3 से 15 को काटा कितनी बार हो जाएगा? 5 बार में। कैसे? 3 पंजे 15 या 3 5 जा 15। इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे। 3 5 जा 15, तो 5 आ गया बेटा। समझ में आ रही बात? अब 5 1 जा 5, 5 एकम 5 हो गया। तो 15 के एलसीएम लेने पे कितना आया? 3 इंटू 5। अच्छा क्या इन दोनों लाइन में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्या कॉमन दिख रहा है बताओ मुझे? क्या कॉमन दिख रहा है? 3 कॉमन नहीं दिख रहा क्या? तो 3 आपका क्या हो जाएगा बेटा? HCF। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बताओ है क्या कठिन? अरे HCF है क्या कठिन? लेकिन आएगा उसी को जिसको एलसीएम लेना आता है। क्या आता है? जिसको एलसीएम लेना जिसको आता है वही लोग इसको कर पाएंगे, बाकी हर किसी का बस की बात नहीं। अरे आप लोगों के बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं। बात समझ में आ रही है? सभी लोगों को बात समझ में आ रही है?
अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से आगे की। ये दोनों क्वेश्चन को नोट करेंगे, कितना आसान तरीका, कितना सरल तरीका और कितना अच्छा क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ बहुत काम की चीज़ है, हमेशा काम आएगी। आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखना है। अगर आपको लोगों से अलग बनना है, किसी अच्छे पढ़ने वाले से अलग बनना है, किसी ज़्यादा महंगे स्कूल में पढ़ने वाले से अलग अगर बनना है, मान लो कि कोई क्या होता है बहुत बड़े बड़े स्कूलों में, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि अगर आपको किसी से अलग बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करने वाला ही आगे जाता है। कभी भी हंसी ठिठोली वाला इंसान, हंसी मजाक करने वाला इंसान कभी भी आगे नहीं जा सकता। समझे आप, जो डिसिप्लिन में रहता है वही आगे जाता है। अब मैं आपसे बात बता दूँ, कुछ बच्चे अपना अपना दिमाग चलाएंगे, अभी सोचेंगे मन में बातें, पर कोई बात नहीं, ये हो गया होगा आप लोगों का। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चल देंगे, पढ़ेंगे आगे कैसे देखेंगे। क्वेश्चन लिखा मैंने 17, 23 और किसका लिखा 29 का। अब बढ़ते जाएगा थोड़ा सा लेवल। HCF बताइए कैसे करेंगे। 17, 23 और 29 कैसे करेंगे। पहले है 17, तो 17 का एलसीएम लेंगे। अच्छा 17 किसके पहाड़े में आता है मुझे बताओ। 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, आप खुद सोचो 17 किसके पहाड़े में आता है, उससे काटेंगे अपन। मैं आप लोगों को एक बार बताऊँ डायरेक्ट, टाइम खराब नहीं करना है। 17 जो है बेटा 17 के पहाड़े में ही आता है। 17 एकम 17, तो कितना आ गया 17 को सोल्व करने में 17 आ गया, ठीक है। अच्छा 23 किसके पहाड़े में आता है, समझदार बच्चे बता देंगे। 23 भी 23 के पहाड़े में आता है, तो 23 एकम 23, तो इसको सोल्व करने पे क्या आ गया 23। 29 भी 29 के पहाड़े में ही आता है, जिसके पहाड़े में जो आता है उसको सामने के सामने लिख देता है। इसके हम एलसीएम निकाल ही नहीं सकते, जब किसी पहाड़े से कटेंगे ही नहीं तो क्या करें हम बताओ। कोई है क्या चारा आपके पास, कोई चारा नहीं अपने पास, तो क्या करना हम लोगों को कि 17 के पहाड़े में आता है, 23 के पहाड़े में आता है, 29 के पहाड़े में आता है। लेकिन HCF तो हमको बताना है, क्या बताना है, HCF तो निकालना बताना है। पर यहाँ पे हो गई समस्या, कोई आंसर बता पाएगा क्या इसका मेरे को। सबसे पहली चीज़ एक याद ये रखो कि HCF का मतलब होता है बेटा कॉमन मिलना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। कॉमन मतलब क्या होता है, सभी में हो, जो क्या हो सभी में, 17 में भी हो, 23 में भी, 29 में, क्या कुछ कॉमन मिल रहा है आप लोगों को। आप खुद सोचो, हमको एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन तो कुछ भी दे देगा। अरे पेपर वाले का अपन कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या, उसकी मर्जी, वो कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे देगा 2 सेकंड में, तो क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्वेश्चन दे दिया, हमको आंसर बताना है, क्या करेंगे हम बताओ। क्वेश्चन आ चुका है, आंसर बताना है, कैसे करेंगे। किसी के पास कोई आंसर, अगर किसी ने आंसर सोच लिया है मन में तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं किसका सही निकलता है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या बात बताओ कि यहाँ पे लिखा 17, यहाँ पे लिखा 23 और यहाँ पे लिखा 29, क्या मैं 17 को 17 × 1 नहीं लिख सकता हूँ। अरे 17 में 17 का गुणा करूँगा, 17 में 1 का गुणा करूँगा तो आएगा तो 17 एकम 17, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लिया 1 का गुणा। 23 में भी 1 का गुणा कर सकता हूँ, 29 में भी 1 का गुणा कर सकता हूँ, तो क्या है कि आएगा तो वही ना, कोई दिक्कत, 1 से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो अब देखो आप लोग कि इनमें सब में से कॉमन क्या मिल रहा है, ये देखो 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1 क्या हो गया बेटा हमारा आंसर। देखो कितना सिंपल था, ये हमारा HCF आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे करके बताएंगे, 16, 14 और 27 करके बताएंगे। चलो पहले छोटा वाले कर लो, 16 और 14 को बताएंगे सब। अब गलतियाँ शुरू होने लग गई आप लोगों की। देखो लग रहा था कि बहुत आसान है, पर इतना आसान अगर होता मैथ्स पढ़ना तो हर कोई मैथ्स नहीं ले लेता। अरे हर कोई मैथ्स पढ़ लेता उठा के। 16 और 14 का बताएंगे। सबसे पहले तो 16 का क्या निकालेंगे, 16 को लिख दिया मैंने, फिर क्या लिख दिया 14 को। चलो 16 का एलसीएम लेंगे,
16 का क्या लेंगे एलसीएम, बताओ मुझे क्या है। 16 का जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो 16 किससे कटेगा, 2 से, तो 2 8 16, फिर 2 से 8 को काटा तो 2 चौक 8, फिर 2 से 4 को काटा तो 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, तो इसके टुकड़े करने पे कितना आ रहा है, 2 3 4, 4 बार 2 आ रहा, तो यहाँ पे लिख दो 4 बार 2, लिख दिया 4 बार 2। अब बात आती है 14 की, तो 14 का एलसीएम भी लेंगे हम लोग, 2 सती 14, 7 बार में गया, फिर 7 एकम 7, तो कितना आ रहा है 2 और 7, कितना आ रहा है 2 और 7। अरे इन दोनों लाइन में से कॉमन क्या है, कॉमन मतलब एक जैसा क्या है, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यही तो कॉमन है, तो 2 हमारा क्या आ गया बेटा, HCF आ गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया हमारा आंसर। इसका दूसरा तरीका भी सीखेंगे हम लोग, और भी अच्छा तरीका, क्या सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीके सीखेंगे। समझ में आ रही है बात। अभी मैं आप लोगों को ट्रिक से भी सिखाने वाला हूँ, जिसमें ये सब चीज़ें तो काम आएंगी, पर वो और भी काम आने वाली चीज़ें। बात आ रही है सभी को समझ में, समझ में आना ही चाहिए, समझ में तो बात आना ही चाहिए। तो कैसा आपको समझ में आ रहा सभी को। अब मैं बात करूँगा आगे की, क्या बात करूँगा कि HCF आपने निकाला, अब अपन 2 संख्या वाले HCF कर रहे थे, कितने संख्या वाले, 2, पर हमको अब 3 संख्या वाले भी करना है। अभी मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा कि कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, जरा सी देर में। उतार लिया होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल से, उतार लिया क्या, अरे उतार लिया होगा, चलो ये लिखे रहने देते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ की, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी। अरे मेथ सब्जेक्ट में अगर नोट्स नहीं बनाए, पेन नहीं चलाया या बैठे बैठे क्लास देखी तो कोई मतलब नहीं है। कॉपी में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथ अगर आपको सीखना है 100%, अपन ये नहीं चाय नाश्ता लेके बैठ गए, बढ़िया चल रही है वीडियो, पिक्चर चल रही है, सर पढ़ाए जा रहे हैं, अपन मज़े से देख रहे हैं वीडियो, भैया ऐसा थोड़ी नहीं होता कोई। अपन लोगों को क्या करना है कि भैया पेन चलाना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन देता हूँ उससे पहले तुम लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, तब जाके मेथ्स में पकड़ बनेगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि बैठे हैं वीडियो देख ली, आप लोगों को समझना पड़ेगा। कॉपी में मेरे साथ नोट्स बनाना है, मैं आप लोगों को टाइम भी दे रहा हूँ। समझ में आ रही है बात कैसे। अब मैं आपसे आगे की बात करूँगा, क्वेश्चन की क्या करूँगा, आगे की बात। आगे की बात मैं ये कर रहा हूँ बेटा कि HCF तो ठीक है, HCF। अब मैं 3 संख्या वाले दे रहा हूँ। देखो मैंने दिया 21 का, 24 का और 18 का, 3 संख्या वाले, तो तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले मैं निकालूंगा 21 का, फिर निकालूंगा मैं 24 का, और फिर निकालूंगा मैं 18 का। तो हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। कैसे करेंगे, एलसीएम तो हमको लेना ही पड़ेगा। अच्छा सबसे पहले तो 21 का एलसीएम लो, ज़्यादा बड़ी लाइन चली गई भैया, 21 इतना बड़ा हो गया। 21 को हम 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 2 के बारे में 21 आता नहीं आता, पर 3 के बारे में आता, 3 से काट लो, तीनों सत्ते 21 या 3 7 या 21, तो तीनों सत्ते 21, तो 7 यहाँ पे आ गया, 7 बार में आ गया, फिर 7 एकम 7, जिससे कटे उससे काटते हैं। तो 21 को तोड़ने पे क्या आ रहा है, 3 × 7, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, 21 को तोड़ के लिख दिया। मेरे पास क्या है अब 24, तो 24 का भी तो लूँगा, 3 से ही काटेगा ये भी, तो 3 × 8 = 24। अब 8 किससे कटेगा, 3 से कटेगा वापस, नहीं अब 2 से कटेगा, तो 3 2 चौक 8, 4 बार में, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, भाग देते जाते हैं, बस भाग आना बहुत ज़रूरी। क्या है 3 2 2, इसको यहाँ पे देख लो, 3 2 2 और 2, कोई दिक्कत है क्या। 3 × 2 × 2 × 2 लिख लिया, जो आया मेरा, मैंने लिखा 18 का भी तो एलसीएम लूँगा मैं। अब 2 से काटूंगा तो 2 ही नाम 18। अच्छा 9 किससे कटेगा, 9 जाएगा 3 से, तो 3 × 9, फिर 3 एकम 3, जब तक काटते जब तक नीचे क्या नहीं बन जाए 1, तो इसको करने पे क्या है 2 3 3,
2 3 इंटू 3, ये 3 लाइन हो गई। तीनों का हम लोगों ने क्या निकाल दिया, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तभी तो हम लोगों का एचसीएफ आएगा। अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं, सही बात है कि नहीं। अब मुझे आप लोग खुद बताएंगे कि तीनों लाइन में से कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन मतलब सभी लाइन में जो हो, कॉमन का मतलब होता है बेटा जो सभी लाइन में हो। देखो 21 इन तीनों लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इनमें से कॉमन सभी लाइन में से क्या आ रहा है। देखो मेरी बात सुना, यहाँ पर 3 है कि नहीं है, बिल्कुल है। 3 है कि नहीं है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है दूसरे लाइन में, और तीसरे लाइन में भी 3 है। तो जब तीनों लाइन में जो कॉमन मिल गया तो वो हमारा क्या हो गया, HCF। समझ में आ रही है कि नहीं बात। और ये क्या हो गया बेटा हम लोगों का आंसर। समझ में आ रही है बात। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही बात। हर मेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ HCF, उससे ज़्यादा LCM। जितने भी टॉपिक में पढ़ा, दशमलव, तिर्यक गुणा, वर्गमूल, घनमूल, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका आप लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं है। पर अंदाज़ा जब होगा, उन लोगों को होगा अंदाज़ा जब जिन लोगों को आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ पढ़ेंगे नहीं, तब होगी उन लोगों को दिक्कत। समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है बेटा कि अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ही जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, इस चीज़ को सोल्व कर पाएंगे। ये हो गई 3 वाली। अच्छा एक 3 वाला और करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं आप लोगों को। 3 वाला और करके बताओ मुझे, चलो। 8 9 8 12 और 10 करके बताएंगे मुझे आप लोग खुद। इसको उतार लिया है जिसने, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। आठ 12 और 10 एलसीएम देखेंगे। 8 का यहाँ पे निकालूंगा। आप लोगों को करना है भैया, मेरे आंसर आने से पहले आप लोगों का आ जाना चाहिए। चलो सबसे पहले तो 8 का मैं एलसीएम लूँगा, तो 2 चौक 8, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। क्या आया, 3 बार 2 आया, 3 बार 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, आगे बात करूँगा। फिर किसका लेना मेरे को, 12 का, उसके बाद 10 का, या 12 का ले लेंगे फिर यहाँ पे 10 का। तो 2 छंग की 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यह आपको आना चाहिए एलसीएम देना, मैंने सिखा चुका हूँ यार, अब थोड़ी देर चलूँगा। इधर भी 2 का 2 पंजे की 10 और 5 एकम 5, तो 2 इंटू 5। अच्छा मुझे बताओ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 इसका क्या आ गया बेटा, HCF। समझे कि नहीं बात को। जो चीज़ कॉमन मिला है वो HCF। हाईएस्ट सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और कॉमन होना चाहिए, बड़ी हो या छोटी हो तो कॉमन होना चाहिए यार, सीधी सी बात है। कॉमन होके तो ही तो कर पाएंगे। समझ में आया कहाँ, सभी लोगों को समझ में आया। अब मैं इसकी, आप लोगों को जल्दी लिखना है यार, आप लोग बड़ी क्लास में हो, फास्ट लिखना है, आप लोगों को बहुत फास्ट लिखना है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी लिखना है। कैसे चीज़ों को समझ में आएंगे, समझ में आ रही बात। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक, जो 1 सेकंड में आपका आंसर ले आएगी। क्या ले आएगी, 1 सेकंड में। ये वाला तरीका सीखना पर इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तरीका ये इम्पोर्टेंट है। वो तरीका कभी कभी फेल भी हो जाता है, इसलिए ये चीज़ें सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रही है बात। देखेंगे नया तरीका, इसको भी मिटाऊंगा, इसको भी मिटाऊंगा मैं। नया तरीका सीखेंगे यार, बस 5 मिनट और आप लोगों की फिर छुट्टी। अपन लोग पढ़ रहे हैं बेटा HCF, मतलब होता है महत्तम समापवर्तक मासा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे देखो। यहाँ लिखा मैंने 4 और यहाँ लिखा है मैंने 12 का HCF बताइए। बता दोगे क्या, चलो कैसे करेंगे। अच्छा
यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो कितना आसान तरीका बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक निकालने की। अगर छोटे सवाल में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो हम कैसे 2 सेकंड में निकाल सकें। अच्छा 4 और 12 के बीच का गैप बताओ मुझे कितना हो रहा। 4 और 12 के बीच कितना गैप है। गैप कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। 12 में से 4 गया, 8 बचा। सही है क्या। दोनों के बीच का अंतर मेरे को निकालना है, दोनों के बीच की गैप मेरे को निकालना है। तो 12 में से 4 को घटा दे, कितना बचा 8। क्या मैं 8 को तोड़ के ऐसा नहीं लिख सकता 4 और 2 में। अरे लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 दूना कितना होता है 8 ही तो होता है। तोड़ के लिख दिया मैंने 8 को। क्या तोड़ के लिख दिया 4 × 2 तोड़ के लिख दिया। क्या मैं 8 को तोड़ के नहीं लिख सकता, लिख दिया तोड़ के 4 × 2। अब इन दोनों में से अपना आंसर है एक, तो आंसर क्या है, या तो 4 होगा या 2 होगा। आप लोग खुद बताओ क्या होगा, खुद बताओगे आप लोग क्या होगा आंसर क्या होगा। 4 लिखा मैंने, 2 लिखा, तो आंसर क्या होगा। अरे HCF का मतलब क्या बताया था मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बताया था मैंने, बताएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही बताया था। हाईएस्ट मतलब बड़ा। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है या 2 बड़ा है। 4 बड़ा है ना, तो यही हमारा क्या आ गया बेटा आंसर। तो 4 हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिखा मैंने 15 और यहाँ लिखा मैंने क्या 20। गैप निकालेंगे सबसे पहले, कितनी आएगी गैप 5 की। और 5 को मैं क्या तोड़ के 5 × 1 नहीं लिख सकता, 5 एकम 5 ही होता है। और क्या तोड़ सकते हैं, और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो 5 हमारा क्या हो गया आंसर। 5 क्यों आंसर हो गया बेटा, क्योंकि 5 बड़ा है। अरे जो बड़ा रहता है वही तो हमारा आंसर होता है। समझ में आ रही है कि नहीं बात। एक क्वेश्चन और समझेंगे, क्या लिखा मैंने क्वेश्चन अगला 10,21। गैप निकालेंगे कितना आ जाएगा 11 का, और 11 को तोड़ के क्या लिख सकता हूँ 11 × 1, तो 11 हमारा क्या हो गया आंसर। देखो कितना आसान तरीका। और बताओ, यहाँ पे लिखा मैंने 6 और यहाँ पर मैंने लिखा 14। गैप निकालेंगे, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8। अरे गैप निकाला, 8 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 2, क्योंकि 4 दूना 8 होता है। तो बड़ा वाला क्या है 4, तो 4 हमारा क्या आ गया आंसर। अरे समझ में आ रही है कि नहीं बात। देखो कितना आसान तरीका, आसान तरीका देखो कितना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को। सभी को बात समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी तो हम लोग कर पाएंगे, तभी तो तुम लोगों को समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है, सभी लोगों को समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, सभी लोगों को समझ में आ रही है बात। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग इस चीज़ को कर पाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं बात। ये तरीका सबसे अच्छा शॉर्ट फॉर्म वाला। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है डायरेक्ट निकालना, कोई टीचर आपसे पूछे, अरे टीचर बच्चे के मज़े लेते हैं, बहुत मज़े लेते हैं कि भैया चल ये बता, ऐसा बता, पर बच्चा नहीं बता पाता, उसको आता ही नहीं है, टाइम लगाता है, तो बोलता है अबे देखो क्या आएगा। इसीलिए क्या है कि हम लोगों को पहले से ही इतनी तैयारी करना है कि कोई टीचर पूछे या कोई भी पूछे, हमको क्या करना है कि तुरंत आंसर फेंक दें कि ले भाई तेरा आंसर। कम समझता है कि हमको, इसीलिए क्या है कि हम लोगों को क्या करना है कि आंसर बताना आना चाहिए, जल्दी फास्ट से फास्ट करने का तरीका भी आना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो आप लोगों को क्लास आज की कैसी लगी, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट क्लास लगी होगी आज की। और सारी क्लास ऐसे ही आपके आने वाली है। 1 महीने का टाइम दीजिए हम लोग को, आप लोगों को पूरी तरीके से मैथ्स के बेसिक में मास्टर बना देगा। किसी भी मैथ्स जो टीचर रहता है उसकी बातों में नहीं आना आप लोगों को। क्यों नहीं आना, क्योंकि टीचर को खुद को बहुत सारों को याद नहीं है। आज ऐसा ही हुआ मेरे साथ, है ना। मेरे स्टूडेंट को किसी टीचर ने बताया कि इसका ऐसा होगा, पर गलत बता के चले गए साला, है ना। तो उन लोगों से नहीं पूछना जिसको नहीं आता है, वरना वो तो हाँ डबल कहल हो जाएगा फिर आप लोगों के साथ। समझ में आ रही है बात। तो क्लास को अच्छे से देखें, जिसको नहीं समझ में आया सबसे अच्छा तरीका क्लास को रिपीट करें। रिपीट करने के बाद और अच्छा तरीका बता दो बेटा कि इस सीरीज का नाम है मैथ्स मास्टर क्लासेस। आप लोगों को डेली क्लास की आदत बना लो। आप लोग डेली क्लास, अगर जो इंसान दिन भर में 15 मिनट 20 मिनट
25 मिनट नहीं निकाल सकता ना अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं, टीवी के लिए, खाना खाने के लिए, अरे घूमने के लिए, त्यौहार बनाने के लिए, इधर जाना उधर जाना, सभी के लिए। तो क्या 20 मिनट भी हम पढ़ाई को नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते तो फिर मेस को भूल जाओ, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है मेस पढ़ना। समझ में आ रही? मेस केवल यहाँ पे वही आया होगा मेरे ख्याल से जो पढ़ने वाला होगा, जिसको कुछ करना होगा अपनी लाइफ में, जिसको अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना होगा। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। क्या? क्वेश्चन नंबर 2, एक तो 2 वाला दूंगा और एक 3 वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। ऊपर यहाँ पे देखेंगे सभी लोग 16, 25। क्वेश्चन नंबर 2 17, 39 और 37। चलो ये 3 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हैं। इसका आप लोगों को HCF बताना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर आंसर देना? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है बेटा आप लोगों को। समझ में आ रही है बात? तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट करके बताना। जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी देना, सही आए या गलत आए। और खूब पढ़ाई करना, मन लगा के, जितना हो आराम से पढ़ना है। ऐसा भी नहीं कि भूत बन जाना पढ़ाई में। जितना आराम से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वैसे तैयारी करना है, खेलना भी है, पढ़ाई भी करना है, सब कुछ करना है, सभी काम में आगे रहना है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास जब आएगा क्लास का, जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद। तो सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है चैनल, और क्लास में कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच दोस्तों।